नमस्ते। इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे वोट का सवाल, बुर्के पर बवाल। यूपी में विधानसभा की 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर सियासत तेज है। सभी सीटों पर अब चुनाव प्रचार भी थम गया है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से कहा है कि ऐसी व्यवस्था स्थापित करे जिससे मतदान के दिन कोई पुलिसकर्मी किसी भी मतदाता के आईडी की जांच न करे। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव के दौरान कई पोलिंग बूथों पर मुस्लिम महिलाओं को डराने धमकाने का काम किया गया है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने मांग की है कि 9 सीटों पर वोटिंग खत्म हो जाने के बाद एजेंट को कुल मतदाता के पड़े वोट की जानकारी की प्रमाणित कॉपी उपलब्ध कराई जाए। चुनाव आयोग को समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामपाल की तरफ से ये पत्र लिखा गया है। पार्टी की मांग है इस पत्र के जरिए संबंध में संबंधित निर्वाचित अधिकारी, जिलाधिकारी, सामान्य प्रेक्षक, पुलिस प्रशासन के अधिकारी को लिखित आदेश जारी किया जाए। समाजवादी पार्टी ने इस संदर्भ में चुनाव आयोग को अवगत कराए हैं, उनसे शिकायत की है। समाजवादी पार्टी को भरोसा है कि चुनाव निष्पक्ष होगा। समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं नेताओं के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। हम सचेत हैं, किसी भी कोई भी घटना कहीं घटित होगी तो हम चुनाव आयोग को अवगत कराएंगे। ये वोट जिहाद कौन किया? ये वोट जिहाद अखिलेश यादव के पार्टी के नेत्री ने वोट जिहाद का नारा दिया और देश के अंदर अब समय आ गया है कि सबको एक रहना। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश के पत्र पर सवाल उठाए और उन पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा का यह पुराना शगल है कि वो संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाती रहती है। पूरी तैयारियां हैं मतदान के लिए और भारतीय जनता पार्टी 9 की 9 सीटें जीतने जा रहे हैं। वो पूरी तरह से दिग्भ्रमित है। संवैधानिक संस्थाओं पर इस प्रकार के प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना उनका पुराना सगल रहा है। हम सब नियम कानून से चलेंगे। जो निर्वाचन आयोग के नियम है उसी नियमों के तहत मतदान में हम लोग भागीदार हिस्सादार बनेंगे। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उठाए सवाल। ब्रजेश पाठक ने पत्र पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह पुरानी उनकी आदत है, वो संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाते रहते हैं और जब चुनाव जीत जाते हैं तब वो सवाल नहीं उठाते हैं। आनंद प्रकाश तिवारी हमारे साथ, आपको बता दें समाजवादी पार्टी के नेता जुड़ गए हैं। आनंद प्रकाश तिवारी जी, आप लोग चिट्ठी लिख रहे हैं, आपको डर है कि जांच की जाएगी, कहीं ना कहीं जो आईडी कार्ड है वो जांच ना किए जाएं, लेकिन अब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सवाल उठा रहे हैं कि आपकी पुरानी आदत है संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना। देखिए, ये तो कहने वाली कौन सी बात है। पिछले दिनों जो कुछ भी परिस्थितियां हुई हैं, चुनाव आयुक्त से नियुक्ति से लेकर के और अभी अभी जिस तरीके से हरियाणा में हुआ है, आपके सामने सीधे सीधे वो जो चंडीगढ़ का मामला आपके सामने है, तो संवैधानिक संस्थाओं का तो ये लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। अरे तिवारी जी, आप लोकसभा चुनाव में इतने शानदार जीते, अगर गड़बड़ी करते तो ये वहां कर देते। वहां तो 80 सीटें जीतने का दम भर रहे थे, 400 के पार दम भर रहे थे, तो गड़बड़ी वहां भी तो कर सकते थे ना सर। चलिए, तिवारी जी से संपर्क टूट गया, लेकिन आपको बता दें कि अब वार पलटवार हो रहा है। अखिलेश यादव को लगता है, समाजवादी पार्टी को लगता है कि चुनाव में गड़बड़ी की जा सकती है और पत्र को लिखकर अब इस पत्र पर ब्रजेश पाठक ने हमला बोल दिया। बुर्के पर सियासत, चुनावी आफत अब शुरू हो गई है। जी तिवारी जी, आप अपनी बात रखिएगा, आप कुछ कहना चाह रहे थे। जी कहती है जी रखिए जनता इनके पक्ष में नहीं, जनता इनको वोट नहीं दे रही है, उसके बावजूद भी आखिर जीत रहे हैं, कैसे जीत रहे हैं? और जो परिस्थितियां सामने दिखाई पड़, अगर यह चुनाव आयोग का काम है कि अगर एक भी मतदाता उनसे असंतुष्ट है, उनके ऊपर विश्वास कर रहा है, तो उसको विश्वास में ले, उसको विश्वास में लेने का काम करें। जिस तरीके से इन्होंने पिछले चुनाव में किया रामपुर में, अपना पुलिस लगा करके सारे लोगों को रोक दिया, तो यह तो इनका स्थगल है। ऐसा इनको करना ही करना है, नहीं एक भी सीट की जीतने की स्थिति में नहीं है। नहीं तिवारी जी, यही तो पूछ रहा हूं मैं। लोकसभा चुनाव में ये अगर चाहते तो फिर अगर ऐसे इनके हाथ में सिस्टम था, केंद्र में भी इनकी, यूपी में भी इनकी, तो सर इतना लॉस थोड़े खाते और आपको इतना फायदा हो गया। कहने की बात नहीं होती, इनके हाथ में सिस्टम था, इनके हाथ में सिस्टम था, इसीलिए आज की तारीख में 70 सीटों के साथ सप्रमाण इनके पास पड़ा हुआ है कि इनके लोग हारे हुए थे।
यहां तक कि बनारस के मोदी जी हारे हुए थे। हारे हुए देखिए, मोदी जी को जिताया गया है, जबरदस्ती जिताया गया है, तो चुनाव आयोग जितवाया है। सारी चीजें सप्रमाण सामने है। उस तो सुनवाई करते हैं, उस तो सामने रख ले, देख ले क्या स्थिति रहती है इनके साथ। इनको जनता वोट नहीं दे रही है, बनारस की भी जनता ने वोट नहीं किया था। तो अब इससे ज्यादा क्या होगा? संवैधानिक संस्थाओं और खासकर के चुनाव आयोग की यह जिम्मेदारी बनती है कि अगर एक भी मतदाता उनके प्रति विश्वास करता है तो उसका वो विश्वास प्राप्त करे, उसको विश्वसनीय बनावे। क्या क्या नहीं है, वीवीपैट की गिनती कर नहीं रहे हैं, ये सारी चीजें करते हैं। वहां पर वो ये फार्म चीन को देना चाहिए, और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ आधे घंटा के अंदर इनको पूरी वो ये डाउनलोड कर देना चाहिए, और 3-3, 4-4, 5-5 दिन, हफ्ते भर बाद इनका 6%, 8% वोट बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? कैसे बढ़ता है? कैसे विश्वास किया जाएगा जनतंत्र पर इनके ऊपर? नहीं तो आपको कैसे लग रहा है तिवारी जी, क्या गड़बड़ी कर सकते हैं चुनाव आयोग भी उनका जो रखेल बन के? तिवारी जी, आपको क्या लग रहा है कि समाजवादी पार्टी को क्या लगता है कि बीजेपी चुनाव में ऐसे धांधली कर सकती है? चुनाव धांधली कर नहीं सकती है, कर रही है, करती रही है, और इस बार भी निश्चित रूप से करेगी। उसके लिए बार बार हम लोग जो प्रतिबद्ध होकर, अरे यही बनारस है, दक्षिणी की सीट थी, हम लोगों ने 17 इनकी गाड़ियां पूरी पकड़ी थी, उसको ले करके अंत में क्या किया इन्होंने लाठीचार्ज करके भगवाया, लाइव करवाया, उसके बाद जो जबरदस्ती जितवाए अपने ये बनारस दक्षिणी की सीट। आप उठा करके देखिए अपना रिकॉर्ड इतिहास क्या है। तो ये इनको तो करना ही करना है, बिना इसके ये एक भी सीट नहीं जीत सकते हैं, जीत ही नहीं सकते। जनता इनको वोट नहीं दे रही है, और इस बात को ये अच्छी तरह जानते हैं कि जनता इनके पक्ष में नहीं है, जनता इनको वोट नहीं दे रही है। केवल कुछ अंध भक्त हैं जो अपना जो आज की तारीख में भी खाली नारा लगा रहे हैं, ऐसा कुछ। और चले आप बने रहिए तिवारी जी, आप बने लौट रहे हैं हम आपके पास। सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामपाल से भी बात की है हमारी टीम ने, जिसमें उन्होंने क्या आरोप लगाए वो अब आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि पीडीए के वोटरों को मतदान से वंचित रखने की कोशिश होगी। कुंदरकी के और मीरापुर में मुस्लिम मतदाताओं को परेशान किया जा रहा है। चुनाव आयोग को पत्र लिखकर निष्पक्ष चुनाव की मांग की गई है। तो कुंदरकी और मीरापुर में मुस्लिम मतदाताओं को परेशान किया जा रहा है, ये आरोप लगाए गए। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी हमारे साथ हैं। सर, ये जो पत्र आप लोगों ने लिखा है, क्या मांग की गई है, क्यों ये पत्र लिखने की जरूरत पड़ रही है? समाजवादी पार्टी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त के संज्ञान में ये बात डाली गई है कि चुनाव होने के पहले से ही मतदाताओं के आईडी एकत्रित किए जा रहे हैं। 9 विधानसभा के उपचुनाव जो हो रहे हैं, बड़ी संख्या में ये मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट और मुरादाबाद की कुंदरकी सीट, इसी प्रकार से अन्य विधानसभाओं में भी ये कहीं कोटेदार के माध्यम से, कहीं पुलिस के माध्यम से, कहीं अन्य तरीकों से लोगों की आईडी मांगी जा रही है। और एक दिन तो उधर मुरादाबाद की सीट पर ये कह दिया गया कि केवल वोटर आईडी जो है उसके माध्यम से वोट दी जाएगी। लोग भयभीत हुए। वो जिलाधिकारी के द्वारा ये जानकारी दी गई थी, और जबकि निर्वाचन आयोग द्वारा 12 पहचान पत्र हैं, उन पहचान पत्रों के माध्यम से लोग वोट दे सकते हैं। मतदाताओं में भय उत्पन्न किया जा रहा है, और यहाँ तक कि जो हमारी मुस्लिम महिलाएं हैं उनके साथ भी जो है वोट न देने पावे, इस प्रकार का भी षड्यंत्र रचा जा रहा है। कहीं यशो के माध्यम से, कहीं अन्य तरीकों से मतदाताओं को भयभीत करने का काम किया जा रहा है, जबकि निर्वाचन आयोग को चाहिए कि निष्पक्ष रूप से सभी वोटर्स अपने मतदान का प्रयोग कर सकें, तभी लोकतंत्र बच सकता है। तो ये सारी चीजें कर रहे हैं, और इसके पीछे उनकी मंशा क्या हो सकती है? उनकी मंशा है कि जो इंडिया अलायंस के लोग मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं, और भारत के संविधान में जो लोकतंत्र है और ओबीसी एससी एसटी का आरक्षण है वो खतरे में है, उसको बचाने के लिए जब तो चलिए आपको बता दें एसएन सिंह, आपको बता दें कि बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए। सिंह साहब, एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आप लोग मतदाताओं को परेशान कर रहे हैं, खासकर मुस्लिम मतदाताओं को परेशान कर रहे हैं, और यह आरोप सीधे तौर पर लगाए सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने।
सिंह साहब आप सुन पा रहे हैं मुझे? आपको जी सिंह साहब रखिएगा बात। देखिए, ये सब हार की हताशा है। जब आदमी अपने कालखंड में कोई कार्य नहीं किया रहता है और जनता के बीच में जाकर कहने के शब्द नहीं रहते हैं तो ऐसी छोटी बातें करता है। चुनाव आयोग ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तभी चुनाव आयोग का गठन हुआ। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है और चुनाव आयोग तय करता है कि हम चुनाव में किस तरह से पहचान पत्र को प्रमाणित करेंगे। निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी को कभी चुनाव आयोग पर शक लगता है, कभी सुप्रीम कोर्ट पर, कभी ईवीएम पर, ये तो जनता पर भी सवाल उठाने का कार्य करते हैं। तो इनको जब लग रहा है कि चुनाव में बुरी हार होने जा रही है तो अभी से बहाना तो चाहिए ना, क्योंकि कोई कार्य तो किए नहीं। और चौथी बात मैं कहूंगा, आप कोई बात कहिए तो सबके लिए कहिए ना कि ये पहचान पत्र सबके लिए होना चाहिए। आप किसी एक विशेष धर्म की तुष्टीकरण को लेकर बैठ जाते हैं। आप कहिए ना कि फला फला पहचान पत्र से सबका होना चाहिए, लेकिन आप कहेंगे नहीं केवल मुस्लिम। तो ये केवल ये विशेष और विशेषता वाला कार्य तो इनके समय में हुआ। इस सब समय तो उत्तर प्रदेश में एक पारदर्शी, ईमानदार, जवाबदेह जनता की सरकार है और चुनाव आयोग की निगरानी में चुनाव होता है। उस समय तो राजनीतिक पार्टियां सभी बराबर की हकदार हिस्सेदार होती हैं। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी अपने हार को स्वीकार लिए हैं। अब वो कैसे माने कि उनके नाते हार हो रही है, तो इस तरह की बातें वो कहेंगे। आप देखेंगे। सिंह साहब देखिए, बीजेपी की तरफ से आप कह रहे हैं, लेकिन सपा की तरफ से आनंद तिवारी जी भी हमारे साथ बैठे। तिवारी साहब देखिए, आपको डर लग रहा है, आप हार रहे, सिंह साहब ये आरोप लगा रहे हैं, इसलिए आप इस तरह के अनर्गल बयान दे रहे हैं। डर नहीं लग रहा है, जो चीजें हैं, अगर कोई आरोप लगाया जा रहा है तो उसकी पुष्टि करें। अभी हमारे चंदौली के सांसद महोदय, सुनिए, अभी हमारे चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह ने सीधा आरोप लगाया है कि 36 ईवीएम मशीनें ऑलरेडी लोडेड थी जब वहां ये चुनाव हो रहा था। तो इन सारी चीजों का खुलासा इनको करना चाहिए निर्वाचन आयोग को। और निर्वाचन आयोग की लेकिन नियुक्ति कैसे हुई है? सीधे मोदी जी ने अपने कारिंदों को वहां नियुक्त कर दिया है। और इतना ही नहीं है, हम लोगों को दावा है कि आने वाले दिनों में यह भी स्थिति हो सकती है कि सीधे चुनाव आयोग से सर्टिफिकेट इन लोगों को दे दिया जाए। ये सारे आरोप नहीं है, ये सारी वस्तुगत परिस्थिति। तो आप एक विशेष समुदाय के अगर आईडी मांगी जाती तो आप सवाल क्यों उठाते हैं तिवारी साहब? जरूरी है नहीं, सिंह साहब कह रहे हैं कि आप विशेष समुदाय की बात आती है तो वहां आप खड़े हो जाते हैं। विशेष समुदाय की बात ने हर किसी के लिए भी, किसी को भी चुनाव डालने से, किसी को भी मत डालने से रोका नहीं जाना चाहिए। शांतिपूर्ण माहौल बनाया जाता है। आप वहां डंडा पटका करके पूरे मोहल्ले में आप आतंकित कर देते हैं। हमारे तमाम कार्यकर्ताओं का आईडी लेकर के अभी बनारस में हुआ है। सिंह साहब आप डरा धमका कर ये चुनाव जीतना चाहते हैं? समाजवादी पार्टी आरोप लगाती है। देखिए, अगर चुनाव आयोग के नाते कोई चुनाव जीतता, ईवीएम के नाते कोई चुनाव जीतता और डरवाने धमकाने से चुनाव जीतता तो 12 से 17 तक इनकी सरकार थी, वो बदलनी भी नहीं थी। 7 से 12 तक बनर्जी जी की सरकार थी, वो बदलनी ही नहीं थी। और जहां जहां कांग्रेस की सरकार रहती है वो बदलनी ही नहीं थी। यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि समाजवादी पार्टी मेहनत करने के बजाय आरोप लगाने पे अपना ध्यान केंद्रित करती है। आप जितना ध्यान केंद्रित आरोप लगाने पे करते हैं उतना जनता के। चलिए सिंह साहब मैं आ रहा हूं, एक चीज और बता देता हूं। अभी मैं आ रहा हूं लौट के आपके पास भी, तिवारी जी आपके पास भी। दरअसल सांसद लालजी वर्मा का पुलिस पर बड़ा आरोप है। एसपी समर्थकों के उत्पीड़न का आरोप लगाया, मतदान से वंचित रहने का बनाया जा रहा दबाव, मुस्लिम यादव कुर्मी जाति के लोगों को धमका रही है पुलिस। अंबेडकर नगर से आपको बता दें, एसपी सांसद लालजी वर्मा ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। कटेरी के अंदर आपको बता दें, यहां उपचुनाव होना है, पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते अपना गनर भी छोड़ दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि उपचुनाव के लिए पुलिस की ओर से सपा समर्थकों का उत्पीड़न किया जा रहा है। एसपी के समर्थकों को लाल पर्चा देकर मतदान से वंचित करने का दबाव डाला जा रहा है। विशेष रूप से मुस्लिम यादव और कुर्मी जाति के लोगों को धमकाया जा रहा है। लालजी वर्मा के लेटर पर अखिलेश का पोस्ट चुनाव आयोग ने तुरंत संज्ञान ले। अखिलेश ने लिखा है, शासन प्रशासन पक्षपात कर रहा है। अखिलेश यादव ने आरोप लगा रहे लाल कार्ड से दबाव बनाया जा रहा है, वोटिंग का अधिकार छीना जा रहा है, इस आपराधिक काम पर एक्शन हो। अखिलेश यादव ने भी आपको बता दें इस पर अपनी बात रखी है। सुप्रीम कोर्ट भी मामले का संज्ञान ले। अखिलेश यादव ने भी आपको बता दें कि सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है। सिंह साहब ये एक देखिए,
एक सांसद समाजवादी पार्टी का आरोप लगा रहा है, फिर अखिलेश यादव भी पूछ रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, चुनाव आयोग संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है और चुनाव आयोग जो भी आप शिकायत करते हैं उसका संज्ञान लेता है, कार्रवाई करता है। लेकिन समाजवादी पार्टी का चरित्र ही रहा है सवाल उठाना और बवाल मचाना। तो इस समय बवाल से काम नहीं चलेगा ना, आपको तो व्यवस्था के साथ रहना होगा, कार्य करना होगा, जनता के बीच में जाना होगा। और आदरणीय अखिलेश यादव जी से आपके जिम्मेदार चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, आपकी तो सरकार थी 17 तक, आपका प्रशासन था, चुनाव आयोग था, केंद्र में भी आपकी सरकार रही कई बार समर्थन के द्वारा, तो आपकी सरकारें क्यों बदल जाती? क्योंकि आपको विश्वास जनता पर करना चाहिए। जनता जिसको चुनता है उसकी सरकार बनती है, चुनाव आयोग नहीं चुनता है। चुनाव आयोग चुनाव कराता है, बाकी लोग व्यवस्था में लगे रहते हैं। लेकिन आपको जनता पर भरोसा नहीं है क्योंकि आपने जनता के लिए कोई कार्य नहीं किया है। और मैं कह रहा हूं अपराधियों की, तो आज भी देखिए ना, समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता बैठकर कहता है आपके जिम्मेदार चैनल पर और सारे चैनलों पर कि हमारी सरकार बनते ही एंकरों को उठवा लूंगा। मतलब ये इस तरह की अगर आप बात कहेंगे और किए रहेंगे कर्म, तो जनता देखी नहीं है कि साफ रंगों वाली सरकार थी, अपहरण वाली, अपराधियों की सरकार थी, तो हत्या और अपहरण को कौन चुनेगा? आज तो उत्तर प्रदेश के लोग विकास को चुन रहे हैं। तिवारी जी ठीक है, आप देखिए, आप चुनाव आयोग से शिकायत करिए ना, फिर चुनाव आयोग से शिकायत करिए, आप कोर्ट जाइए। अगर ये आप, ऐसा तो नहीं है कि ये लोकतंत्र है, इनकी मनमानी अगर हो रही है। सब किया जा रहा है, सब किया जा रहा है, लेकिन उनकी सुनवाई कहाँ हो रही है? सुप्रीम कोर्ट में भी बात हो रही है, चुनाव आयोग के पास भी बात हो रही है। और अगर मैंने एक बात आप बताइए, चुनाव खत्म होने के बाद आज की तारीख में 1 मिनट के अंदर आप कैलकुलेशन कीजिए, कैलकुलेटर के सामने आ जाता है 7 दिन बाद 7% वोट बढ़ा देने का क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है? और उन्हीं सारी सीटों पर ये इसी तरीके से छल छल करके जीत रहे हैं। ये जो अपने गुर्गे पाल रखे हैं चुनाव आयोग से के नियुक्ति से लेकर के, और आज की तारीख में पीडीए से संबंधित जितने पुलिसकर्मी है, मतदान कर्मी है, मतदाता कर्मी है, सबके साथ जाति की जा रही है, सबको हटाया जा रहा है, सबको दबाव दिया जा रहा है, मतदाताओं को भी दबाव दिया जा रहा है, गांव प्रधान के माध्यम से दबाव दिया जा रहा है। अपने मतदाता, जनतंत्र में मतदाताओं के ऊपर दबाव नहीं डाला जाता है, जनतंत्र में मतदाताओं को प्रलोभन नहीं दिया जाता है। लेकिन ये लोग वो सब होने के बावजूद, वो सब छल छल करने के बावजूद जनता इनको वोट नहीं दे रही है, इनको ये मालूम है। इसके चलते ये लोग ये सारे छल छलों का उपयोग करते हैं और अंततः तो हम फिर हम बार बार कहते हैं कि ये एक स्थिति यह भी आ सकती है, ये सीधे सीधे चुनाव आयोग से सर्टिफिकेट लेकर के आ जाए। इसकी जरूरत नहीं है, बड़ा खर्चा हो रहा है चुनाव में। ये बातें कहने वाले, क्योंकि इनको जनता वोट नहीं दे रही है, इनको जनता नहीं चुन रही है। चलिए तिवारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सिंह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन उपचुनाव का अखाड़ा में हम बात कर रहे थे, क्योंकि अब आपको बता दें, समाजवादी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि कहीं ना कहीं मतदाताओं को, खासकर मुस्लिम मतदाताओं को प्रशासन की तरफ से परेशान किया जा रहा है। लेकिन तिवारी जी कह रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी जो आरोप लगा रही है उस पर बीजेपी ये सफाई दे रही है कि बीजेपी का कहना है कि चुनाव हार रहे हैं तो पहले से ही बहानेबाजी हो रही है, क्योंकि चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से चुनाव करा रहा है। आपको बता